वीडियो में आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक उसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं। हमने ये देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। उसके बाद हमने उसमें nth टर्म का फॉर्मूला किया था। फिर हमने उसमें किया था सम ऑफ n टर्म्स AP की। और फिर हमने किया था अरिथमेटिक मीन। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हम यही सब करने वाले हैं इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और फिर देखेंगे कि उसकी nth टर्म क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं। सपोज आपने एक सीक्वेंस ली, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिफाइन करने वाले हैं। एक सीक्वेंस ली A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो मैं कब कहूँगी कि ये सीक्वेंस एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है GP, अगर हर अगली टर्म का पिछली टर्म के साथ अगर रेशो निकाला जाए तो वो कांस्टेंट है। यानी A2 का A1 के साथ अगर रेशो देखूँ, मैं A3 की A2 के साथ अगर रेशो देखूँ, A4 की A3 के साथ देखूँ, तो वो सब सेम आए। और वो जो भी सेम आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, R। और वो कांस्टेंट आए, सपोज मैंने उसका नाम क्या रख दिया, R। और वो जो सेम आएगा उसको हम बोलेंगे कॉमन रेशो। AP में क्या होता था, वहाँ कॉमन डिफरेंस होता था। A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट किया, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट किया और कॉमन डिफरेंस को D बोलते थे। यहाँ क्या होगा, GP में A2 को A1 से डिवाइड किया, सब्ट्रैक्शन की जगह डिवीजन है। A3 को A2 से डिवाइड किया, A4 को A3 से डिवाइड किया एंड सो ऑन। तो अगर रेशो सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तो वो सीक्वेंस क्या बनेगी, GP। और उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, कॉमन रेशो। जिस तरह AP में फर्स्ट टर्म को हम A बोलते थे, हम GP में भी फर्स्ट टर्म को A बोलते थे। और वहाँ दो टर्म्स इंपॉर्टेंट होती थी, A और D। यहाँ दो टर्म्स इंपॉर्टेंट होगी GP में, A और R। A कौन है, फर्स्ट टर्म किसकी, GP की। और R कौन है, कॉमन रेशो। वहाँ हमारे पास क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। एक एग्जाम्पल देखते हैं GP का। सपोज मैंने आपको सीक्वेंस दी 2, 4, 8, 16। अब हमने चेक करना है क्या ये GP है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो आप A2 को A1 से डिवाइड कर दो। तो A2 को A1 से डिवाइड करा, 4 को 2 से करा, तो क्या आ गया, 2। फिर मैंने A3 को A2 से डिवाइड किया, तो 8 को 4 से किया, फिर से 2 आ गया। फिर मैंने A4 को A3 से किया, यानी 16 को 8 से, फोर्थ टर्म 16 है, थर्ड टर्म 8 है, फिर से 2। यानी ये जो मुझे GP जो सीक्वेंस दी हुई है वो क्या बना रही है, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन GP का फर्स्ट टर्म कौन है, 2। और इसकी कॉमन रेशो आपको देख लिया आपने, वो भी क्या आ रही है, 2। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक GP। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि GP क्या होती है, कोई भी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स हर अगली टर्म की रेशो पिछली टर्म के साथ कांस्टेंट हो, उसे क्या कहा जाता है, GP। तो हम इस बात को इन जनरल ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, दिस सपोज nth टर्म AN है, ये GP कब बनेगी, अगर हर अगली टर्म का पिछली टर्म के साथ, उसको हम क्या कह सकते हैं, n से अगली टर्म क्या होगी, n+1, और उससे पहले वाली an+1/an, इसकी रेशो क्या आएगी, R, और वो क्या आएगी, कांस्टेंट। और ये चीज़ किसके लिए ट्रू है, हर नेचुरल नंबर के लिए। जब आप इस फॉर्मूले में n को 1 डालोगे तो A2/A1 आ जाएगा, n को 2 डालोगे A3/A2 आ जाएगा एंड सो ऑन। यही बात मैंने आपको ऊपर समझाई है। अब हमने ये तो देख लिया कि GP क्या होती है, उसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, उसकी nth टर्म का फॉर्मूला लेते हैं, कैसे बनेगा। अच्छा, अगर फर्स्ट टर्म A है और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की कॉमन रेशो, यानी उन दोनों को डिवाइड करके R आना है, तो सेकंड टर्म ये नहीं होगी,
यानी अगर A1, A2, A3, A4 ये टर्म्स हैं सीक्वेंस की, फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड टर्म AR ही होगी ना, तभी तो जब मैं A2 को A1 से डिवाइड करूँगी तो R आएगा। उसी तरह थर्ड टर्म क्या होगी, AR², ताकि जब मैं थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करूँगी तो थर्ड टर्म है AR² और सेकंड टर्म है AR, A से A कट जाएगा, R से R और ये। उसी तरह फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, AR3। तो आपको एक सिमिट्री दिख रही है, फर्स्ट टर्म A यानी A1 क्या आई, A, A2 क्या आई, AR, A3 क्या आई, AR², यानी हर बार एक और R आए जा रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं nth नहीं लिख सकती, AN, A4 में R की पावर, A तो सबके पास है, A1 में R है ही नहीं यानी R की पावर 0 है, A2 में R की पावर 1 है, A3 में R की पावर 2 है, तो AN में R की पावर क्या हो जाएगी, एक कम। तो यही आपका फॉर्मूला है कि किसी भी GP जिसकी फर्स्ट टर्म A हो और कॉमन रेशो R हो, उसकी nth टर्म क्या होती है, ARn-1। हमने GP तो डिस्कस कर ली, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि जिस भी सीक्वेंस को आप GP डिस्कस करना चाह रहे हो, यानी आप उनकी क्या निकाल के देखोगे, हर अगली टर्म की पिछली टर्म से रेशो, जो आपकी सारी टर्म्स हैं वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इफ़ ईच टर्म इज़ नॉन ज़ीरो, यानी जब आप चेक करोगे कि ये GP है तो पहली बात है कि वो सारी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और ये दूसरी बात है, बहुत सारी बुक्स में आपको ये बात नहीं मिलेगी। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आप कभी भी GP के ऊपर बात कर रहे हो, किसी सीक्वेंस को चेक कर रहे हो कि वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, उसकी कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी कोई भी टर्म ज़ीरो है तो वो GP नहीं हो सकती। तो GP होने की पहली कंडीशन ये है कि वो नॉन ज़ीरो हो, और दूसरी कंडीशन हर अगली टर्म की पिछली टर्म के साथ रेशो क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट आए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, GP। और अब आपको nth टर्म का फॉर्मूला भी आ गया, AN क्या होता है, A यानी कि फर्स्ट टर्म इनटू जो भी वो कॉमन रेशो आ रही है उसकी पावर एक कम, यानी अगर आपने A5 निकालना है तो AR4 एंड सो ऑन, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। फटाफट कुछ आसान से एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको GP का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जी, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दिया, कुछ नहीं लिखा AP या GP है, आपने खुद सोचना है। 1 - 1/2 1/4 -1/8। AP तो बड़े आराम से नज़र आ जाती है, डिफरेंस करके हम देख लेते हैं, तो ये AP तो है नहीं, तो हम इसको चेक करते हैं GP के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, हेयर फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 1। ठीक है, और हम रेशो करके देखते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, रेशो निकाल के देखती हूँ। रेशो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो सेकेंड टर्म है -1/2 और फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो रेशो आ गई -1/2। अब थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड करके देखती हूँ, 1/4 -1/2, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/4, ये -1/2 का 2 ऊपर चला गया और -1 नीचे रह गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया, -1/2, माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं। फिर फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड करा, फोर्थ टर्म है -1/8 और थर्ड टर्म है 1/4, इसको लिख सकते हैं -1/8 और ये 4/1, 4 2 ये भी क्या आ रहा है, -1/2। तो हमारे पास सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड से किया, फोर्थ को थर्ड से किया, एंड सो ऑन। हमें तो 4 ही दी थी, यहीं तक हम चेक कर सकते थे। तो कॉमन रेशो क्या आ रही है, इसको रेशो कहा जाता है जब हम डिवाइड करते हैं, सेम आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज GP, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, और उसमें कॉमन रेशो क्या आ रही है आपके पास, -1/2। तो A तो हमारे पास पहले था, R हमने निकाल लिया, ये चेक करके ये क्या है, एक GP है। अगर आपको इस क्वेश्चन में वो ये कह देते फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस GP, फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, कि आपने इसको चेक नहीं करना कि ये GP है। अब उन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया क्वेश्चन में, सीक्वेंस,
तो आपने पहले दिखाना है कि वो क्या है, जीपी। अब जीपी आ गई, अब हमें nth टर्म का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, ए एन क्या होता है, ए आर की पावर एक कम, ये फॉर्मूला है nth टर्म का। तो आपने कौन सी टर्म निकालनी है, सिक्स्थ। देयरफॉर जो सिक्स टर्म क्या बनेगी, ए आर की पावर एक कम, ए आर 5। ए की वैल्यू कितनी है, ये लिखी हुई है 1, और आर की वैल्यू कितनी आई, -1/2 की पावर 5। अब -1 को जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का साइन आता है, और नीचे क्या -1 ऊपर आ जाएगा, और 2 की पावर 5 यानी 2 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, ये आपका आंसर है। तो आपके पास इस सीक्वेंस की, पहले आपने ये चेक किया कि ये जीपी है, और फिर इसकी 6 टर्म निकाल दी जीपी के nth टर्म के फॉर्मूले से, जो आपके पास ये है, और आपके पास 6th टर्म आई -1/32। तो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा था। एक और ऐसी ही आसान से एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड। फाइंड द 10th and nth terms of a GP। एक GP दी हुई है आपको 5, 25, 125 एंड सो ऑन। अब यहाँ उन्होंने वर्ड यूज़ कर दिया है GP, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इसको चेक करने की, वो पहले ही कह रहे हैं कि ये GP है। आपने इसकी कौन सी टर्म्स निकालनी है, 10th और nth, जर्नल टर्म जिसको हम बोलते हैं। तो पहले हम जीपी लिखते हैं, 5, 25, 125, ठीक है। तो अब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। क्लियरली आपको A तो नज़र ही आ रहा है, A कौन होती है, फर्स्ट टर्म। और जब आप A2 को A1 से डिवाइड करोगे, क्या आ रहा है, 25/5। जीपी है, आपको अगला करके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो रेशो कितनी आ रही है, 5। देयरफॉर आर क्या आ गया आपके पास, 5। तो A5, एंड आपने सेकंड की फर्स्ट के साथ रेशो देखी। आपको वेरीफाई कुछ नहीं करना कि थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो भी यही आ रहा है, करने की क्या ज़रूरत है जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीपी है। तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5। अब A5 है, R5 है, आपने ये दो टर्म्स निकालनी है, निकाल लो। सबसे पहले हम, आप चाहो तो सीधा nth टर्म निकाल लो पहले। AN क्या होता है, ARn-1। तो nth टर्म क्या बन जाएगी, A की वैल्यू कितनी है, 5, R की वैल्यू कितनी है, 5, और आपने nth ही निकालनी है, n की वैल्यू n ही पुट करेंगे। तो 5 की पावर ये 1 है, और ये 5 की पावर n-1 है। जब बेसिस सेम होते हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो 1 के अंदर कौन ऐड हो गया, n-1। जब ऐड हुआ तो ये दोनों कट गए, और ये कितना आ गया, 5 की पावर n। एंड देयरफॉर nth टर्म इस जीपी की क्या आ गई, सॉरी यहाँ n हमने नीचे लिखना है, nth टर्म में n जो है वो पैर में लिखते हैं, सिफिक्स है। an क्या आ गया, 5 की पावर n। एक आंसर तो आप हमारा आ गया। अब आपने A10 निकालना है। A10 क्या होगा, A R की पावर, इसी फॉर्मूले में पुट कर दो ना, n को क्या पुट करेंगे, 10। तो 10-1 क्या आ जाएगा, 9। A की वैल्यू कितनी है, 5, R की वैल्यू भी कितनी है, 5। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 9 है, तो 5 की पावर, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 5 की पावर क्या आ गई, 10। देयरफॉर 10th टर्म क्या आ रही है, 5 की पावर 10। तो आपको दोनों टर्म्स कही थी, हमने दोनों टर्म्स निकाल के दिखा दी। ये दोनों आपके आंसर्स हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। हाँ जी, थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास। थर्ड एग्जाम्पल, विच टर्म ऑफ द जीपी, आपको एक जीपी गिवन है। जीपी क्या गिवन है, 2, 8, 32, और कहाँ तक है, अप टू n टर्म्स, इज 131072। अब पहले ये देखते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या बन रहा है। आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि एक जीपी दी हुई है आपको, विच टर्म ऑफ दिस जीपी, इस जीपी की n टर्म्स तक आपने टर्म्स लिए हैं, कौन सी टर्म ये बनेगी 131072। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट 131072 बी द nth टर्म ऑफ दिस जीपी।
इस जीपी की हमने इसकी nth टर्म सपोज कर ली, बस हमें n की वैल्यू निकाल के बतानी है। अब ये जो आपको जीपी दी हुई है इसमें क्लियरली ए क्या है, हेयर ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, और अगर मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करूं तो आर आ जाएगा। आर क्या आ जाएगा, 8/2 कितना आ गया 4। अब ए भी आ गया, आर भी आ गया, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर n-1। नाउ आपको ये फॉर्मूला पता है। nth टर्म आपने किसको सपोज किया, इसको, हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है, इसको nth कह दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है 4। इसको एज इट इज रखते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं, और ये क्या हो गया 4 की पावर n-1। ये 2 के टेबल पे काट दो इसको, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 5 10, एक और बचेगा 2 5 10, और फिर 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12। तो आपके पास क्या आ गया 65536 इज इक्वल टू 4 की पावर n-1। अब क्या करें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ऐसी इक्वेशन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखेगी। आपको क्या निकालना है, आप इसके बाद हम यहाँ करेंगे, आपको n निकालना है, और n आ रहा है पावर में। तो जिस चीज़ की यहाँ पर पावर है ना, आप कोशिश करो इसको भी उसी की पावर बना दो। आप ये देखो, और ऐसा होएगा 4 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 65536 आ जाए। अगर आप करके देखोगे 4 को 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार मल्टीप्लाई करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि जब हम 4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 655। आप करके देख सकते हो, 4 को आप, ये 4 टाइम्स लिखा मैंने, 5 6 7 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपके पास यही आएगा। और इस तरफ क्या है, ये क्यों किया हमने ऐसा, जब बेसिस सेम होती हैं, अगर एक तरफ हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, और अगर अलग अलग हो इक्वल टू के साइड पर तो आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। 4 की पावर 8 4 की पावर n-1 के इक्वल है, इसका मतलब 8 किसके इक्वल है, n-1 के। 1 को इस तरफ ले आओ या n को इस तरफ ले आओ, एक ही बात है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9। इसका मतलब जो ये टर्म है आपने इसको nth टर्म सपोज किया था, एंड देयरफॉर 131072 इज द 9th टर्म ऑफ द जीपी, कि जो आपको जीपी दी हुई है उसकी ये कौन सी टर्म है, 9th टर्म है। तो हमने ये बता दिया कि अगर हमें कोई जीपी दी हो और उसकी कोई टर्म दी हो तो हम ये बता सकते हैं कि वो कौन से नंबर पे आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 4th, इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24। एक जीपी है, उसमें थर्ड टर्म आपको 24 दी हुई है, एंड द 6th टर्म इज 192। आपको 2 टर्म्स दी हुई हैं जीपी की, जीपी नहीं बता रखी। जीपी पता होने के लिए 2 बातें चाहिए होती हैं, ए और आर, लेकिन जीपी नहीं बता रखी, उसकी कोई 2 टर्म्स बता रखी हैं, एक तो थर्ड टर्म दी हुई है और एक 6th टर्म दी हुई है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, 10th टर्म निकालनी है। वो आपसे ये भी कह सकते थे कि ए और आर निकालो, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो, क्योंकि ए और आर निकल गया फिर तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 10th क्या, फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको अगर आपने वीडियो देखी हो तो हमने एपी में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी एपी की आपको कोई 2 टर्म्स दी हो तो आप उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, और उसके बाद आप उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन हमने जीपी में भी देखने हैं अभी। तो जो भी जीपी है उसके बारे में हमें कुछ नहीं दिया, तो हम खुद से सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, एंड वहाँ डी लेते थे, यहाँ क्या लेंगे, आर बी द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। इस जीपी की फर्स्ट टर्म ए ले ली और कॉमन रेशो क्या ले ली, आर। नाउ आपको क्या दी हुई है, थर्ड टर्म दी हुई है, A3 कितना दिया हुआ है 24, और 6th टर्म दी हुई है, कितनी दी हुई है 192। हमने फॉर्मूला कर लिया, an क्या होता है, AR की पावर n-1। दिस इम्प्लाइज A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, AR की पावर 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ से A6 कितना होगा, AR की पावर 5, और उसकी वैल्यू क्या आ गई 192।
जब हम एपी में क्वेश्चंस करते थे आपके पास 2 इक्वेशंस आती थी जिसमें ए और डी होते थे, उसको सॉल्व करके ए डी निकलते थे। यहाँ 2 इक्वेशंस आई हैं, इसमें कौन कौन है, इनमें ए और आर है, तो इनको सॉल्व कर कर हम ए और आर की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं सेकंड को, सेकंड इक्वेशन बड़ी है ना, इसमें आर की पावर ज़्यादा है, बड़ी का मतलब है कि इसमें आर की पावर ज़्यादा है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं और राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड लिख देते हैं। अब ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की पावर 2 है और यहाँ 5 है, तो कितनी रह जाएंगी 3। इस साइड आप देख सकते हो 24 के टेबल में 8,192 आता है, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, और 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो आर का क्यूब आ रहा है 2 का क्यूब, दिस इम्प्लाइज आर क्यूब क्या हो गया 2 का क्यूब, तो आर आपके पास कितना आ गया 2। तो एक चीज़ हमें पता चल गई। अब इस आर की वैल्यू को या तो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं सेकंड में भी, लेकिन सेकंड में हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा तो हम सीधा फर्स्ट में ही पुट करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट ए आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आई है 2, 2 का स्क्वायर 24, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 ए कितना आ गया 24, तो ए कितना आ जाएगा 24/4, तो देयरफॉर ए की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब आपके पास आर भी आ गया, आपके पास ए भी आ गया, अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, तो आपसे पूछा है 10th टर्म, हम 10th टर्म निकाल देते हैं। नाउ A10 आपने कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला क्या है ARn-1, ये याद रखना है। तो a r की पावर हो जाएगी 9, a की वैल्यू कितनी है 6 और r की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की पावर 9। तो आपने क्या करना है 6 और आगे 9 टाइम्स 2 लिखना है, 1 2 3 4, 5 टाइम्स लिख दिया 6 7 8 9, गलती नहीं करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, और ये आपकी क्या आ गई 10th टर्म 3072, और यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपका नेक्स्ट, और बहुत ही छोटा सा आसान सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 5th, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स, आपको नंबर्स दिए हैं, नंबर्स क्या है -2/7 x -7/2 आर इन GP। आपको 3 नंबर्स दिए हैं, -2/7 x और -7/2, इसमें से जो x है वो आपको दिख रहा है मिसिंग टर्म है, हमें पता नहीं उसकी वैल्यू, तो आपको कह रहे हैं कि अगर ये तीनों नंबर्स GP में हैं तो x क्या होगा, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू रखें कि ये तीनों नंबर्स किस में हो जाएं GP में। देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में मुश्किल है बस। द नंबर्स, जो तीनों नंबर आपको दिए उनको लिखते हैं, ये पहला है, सेकेंड x, थर्ड ये -7/2 आर इन GP। मैंने आपको कहा था GP में है तो क्या मतलब है, 3 ही टर्म्स हैं, इसका मतलब जब मैं A2 को A1 से डिवाइड करूं, A2 को A1 से डिवाइड कर दो, कर दिया, और A3 को A2 से डिवाइड करूंगी तो बराबर आना चाहिए। तो अगर ये GP में है तो A2/A1, आपने A1 A2 A3 आपको समझाने के लिए नाम रखा है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म की जो रेशो है वो सेम आनी चाहिए, जिसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं, तो मैंने वही कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, x से मल्टीप्लाई होगा, और -7/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2/7 से, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो आपके पास x² की वैल्यू आ गई 1, इसका मतलब x क्या आ गया +-1, यही हमारा आंसर है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। आपको 3 नंबर्स जो दिए थे जिन्होंने GP में होना है, तो आपसे पूछा था x क्या होगा, x1 भी हो सकता है, x-1 भी हो सकता है, आपके पास 2 आंसर्स है कि x1 होगा तो भी ये तीनों GP में है, और x अगर -1 होगा तो भी ये किस में है, GP में है। एक और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में,
इसके साथ आपका जीपी का nth टर्म का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, आपके सारे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इफ़ ए बी सी बी रिस्पेक्टिवली, ए बी सी आपको रिस्पेक्टिवली क्या दिए हुए हैं, पीथ, क्यूथ एंड आरथ टर्म्स ऑफ अ जीपी। एक जीपी की आपको पीथ, क्यूथ और आरथ टर्म्स दी हुई हैं, उनके नाम क्या रखे हैं, ए बी सी। और आपने करना क्या है, आपने शो करना है, शो डैट ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू, ये मल्टीप्लाई में है, सी की पावर पी माइनस क्यू, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, 1। क्वेश्चन जितना मुश्किल लग रहा है ना, भयंकर लग रहा है दिखने में, तो है बहुत आसान। देखो कैसे करेंगे, फटाफट हो जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। हमें एक जीपी के बारे में बात हुई थी। अब जीपी है तो दो चीज़ें तो आएंगी, एक तो आएगी फर्स्ट टर्म और एक आएगी कॉमन रेशो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, हमने ए और आर नाम रखने होते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है जीपी की और आर क्या है कॉमन रेशो। लेकिन ए उन्होंने यूज़ कर लिया, उन्होंने पीथ टर्म का नाम ए रखा है, और एक उन्होंने आरथ टर्म भी ले ली, मतलब एक नंबर का नाम आर रख दिया। पीथ जैसे हम कहते हैं फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, एट्थ टर्म, तो उन्होंने एक टर्म का नाम आरथ रख दिया। तो ना तो मैं ये ले सकती हूँ ना ये सिर्फ नोटेशंस हैं, आप इनका नाम कुछ और रख लो। तो इस क्वेश्चन में मैं फर्स्ट टर्म का नाम कैपिटल ए से स्मॉल ए यूज़ कर लिया, तो क्या हुआ, कैपिटल ए फ्री है, लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल आर भी फ्री नहीं है तो मैं कैपिटल आर ले लेती हूँ, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। जिस जीपी की बात हो रही है उसकी फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लिया और कैपिटल आर उसकी क्या ले ली, कॉमन रेशो। अब हमें फॉर्मूला आता है nth टर्म का, मैं पुराने वाला जो फॉर्मूला लिख रही हूँ वो क्या है, ए एन, हमने ये पढ़ा है। लेकिन इस केस में आपके पास जो nth टर्म है वो क्या बनेगी, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर n माइनस 1। ये ध्यान रखना है बस इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पीथ टर्म दी हुई है, यानी ए पी, पीथ टर्म दी हुई है ए, क्यूथ टर्म दी हुई है बी और आरथ टर्म दी हुई है सी। पीथ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा इस फॉर्मूले से, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर पी माइनस 1 और उसकी वैल्यू क्या है ए। क्यूथ टर्म क्या बनेगी, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस 1 और ये क्या है बी। और आरथ टर्म के लिए कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर, ये आरथ टर्म है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब हमने क्या चाहिए, ये 3 आ गई, हमें एबीसी की वैल्यूज पता चल गई कैपिटल ए और आर के टर्म्स में। आपको ये प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसको ज़रा ध्यान से देखें। स्मॉल ए की पावर कितनी है, क्यू माइनस आर, स्मॉल बी की पावर आर माइनस पी और स्मॉल सी की पावर पी माइनस क्यू। तो जो जो पावर्स आपको चाहिए हैं वही पावर्स हम ले लेते हैं। तो स्मॉल ए की कितनी पावर चाहिए, क्यू माइनस आर। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर आप दोनों तरफ क्यू माइनस आर पावर रेज कर दो, बस मैं क्या कर रही हूँ, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो ए की पावर अगर ए ये है तो ए की पावर क्यू माइनस आर क्या होगा, दोनों तरफ जो भी है दोनों तरफ क्या कर दो, क्यू माइनस आर कर दो। मैंने इस तरफ भी पावर क्यू माइनस आर कर दी, इस तरफ भी कर दी। सिमिलरली बी के ऊपर जो पावर चाहिए वो इन दोनों के ऊपर कर दो। फ्रॉम सेकेंड बी की पावर कितनी चाहिए आपको, आर माइनस पी, तो इस तरफ भी कर दो वो। ए आर की पावर क्यू माइनस 1 था तो पूरे की पावर क्या आ गई, आर माइनस पी। और थर्ड इक्वेशन में सी है और सी की कितनी पावर चाहिए, पी माइनस क्यू, तो दोनों तरफ क्या कर दो, पी माइनस क्यू। तो सी की पावर पी माइनस क्यू करोगे तो दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी। ये आ गया आपके पास पी माइनस क्यू, दोनों तरफ पी। अब और इन ए बी सी की जो आ गई आपके पास पावर्स, ए की पावर क्यू माइनस आर ये आ गया, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू, इनका क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। बस जैसे ही प्रोडक्ट करोगे आंसर आपके पास है।
तो आपके पास ये जो तीनों आए, इसको थर्ड तक तो हो गई थी हमारे पास, इसको फोर्थ इक्वेशन कह दो, इसको फिफ्थ कह दो और इसको सिक्स कह दो। इन तीनों को प्रोडक्ट करना है ना, मल्टीप्लाई फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट हैंड साइड्स आपस में। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही बन जाएगी जो आपको चाहिए, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू। और इधर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए आर पी माइनस वन होल पावर क्यू माइनस आर, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस वन होल पावर आर माइनस पी, कैपिटल ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन। अब जो कैपिटल ए की पावर्स हैं यहाँ से आएगी क्यू माइनस आर और आर की पावर कितनी आएगी, पी माइनस वन। ब्रैकेट में रखना है इनको ध्यान से, ब्रैकेट हटा दी तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ही अगले को खोल दो, ये क्या बनेगा, ए की पावर आर माइनस पी अलग, कैपिटल आर की पावर क्यू माइनस वन और आर माइनस पी। इसी तरह हम थर्ड टर्म की भी ब्रैकेट खोल देते हैं। थर्ड टर्म की ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल ए की पावर पी माइनस क्यू, कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन और साथ में पी माइनस क्यू। अब आपको पता है जब बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैं तीनों ए को इकट्ठा कर रही हूँ। जब मैं तीनों ए को इकट्ठा करूँगी तो क्या होगा, तीनों ए के बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पहले में ए की पावर कितनी है, क्यू माइनस आर, अगले में क्या आएगी, आर माइनस पी, और उससे अगले में क्या आएगी, पी माइनस क्यू। तो मैंने ए की जितनी पावर्स थी बेसिस सेम, पावर्स ऐड होगी। सेम काम आर के साथ होगा, पहले की पावर ये है तो पी माइनस वन क्यू माइनस आर, नेक्स्ट में ये प्रोडक्ट है तो ये ऐड हो जाएगा क्यू माइनस वन, और ये सब पावर में चल रहा है तो लिखना ध्यान से। और तीसरा क्या है, ये वाला प्रोडक्ट, तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से ए की पावर क्या हुई, क्यू से क्यू कैंसिल, प्लस माइनस साइन के साथ है आर बी पी बी, तो ए की पावर तो होगी ज़ीरो। आर की पावर को खोल के देखो, पहले पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर पी आर से होगा, बीच में माइनस का साइन, फिर माइनस वन क्यू से होगा, फिर माइनस वन माइनस आर से होगा तो प्लस आर, प्लस पहली ब्रैकेट खुल गई, फिर क्यू आर से होगा, फिर क्यू पी से होगा, माइनस वन आर से होगा, माइनस वन माइनस पी से होगा तो प्लस पी, दूसरी ब्रैकेट खुल गई। अब फिर आर पी से हुआ मल्टीप्लाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। आर माइनस क्यू के साथ, माइनस वन पी के साथ और माइनस माइनस प्लस। अगर आप इनको ध्यान से देखो, ये पी क्यू, ये माइनस पी क्यू, ये माइनस पी आर, ये प्लस पी आर, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस आर, ये माइनस आर, ये प्लस क्यू आर, ये माइनस आर क्यू, और ये प्लस पी माइनस पी। इसका मतलब जैसे ए की पावर में सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ये भी कैंसिल आउट होगी, तो आर की पावर कितनी बची, ज़ीरो। और किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो क्या होती है, वन, तो वन इंटू वन क्या आ गया, वन। एंड देयरफॉर ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू आपके पास क्या आ गया, वन। और अगर हम वापस स्टेटमेंट पे जाके देखें तो आपने यही प्रूफ करना था, यही हमारी स्टेटमेंट थी, हमें इसको प्रूफ करना था। इसी के साथ आपका nth टर्म ऑफ अ जीपी का कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स की सारी टाइप्स कवर हो गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।